अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया बेपनाह करम कि उसकी तौफ़ीक से, उसके करम से हमें इज़्न मक्का और मदीना नसीब हो रहा है। इससे पहले जो हमें वक्त मिला था सुबह 10 बजे से, मैं बहुत खुश हुआ। हमारे अरशद साहिब, हाजी अरशद साहब फल वाले कोट अब्दुल मालिक से हैं, लेकिन ये 10 बजने से 5 मिनट पहले ही इस हाल में आ चुके थे। ऐसे ही ऐसा तकरीबन। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सबसे पहली गुजारिश ये करूँगा कि जितनी मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ और दीगर अहबाब और भाई बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अब से जो दौरानिया शुरू हो रहा है हमारे तरबियती सेशन का, ये सबसे अहम क्यों है कि इसमें होने वाली गुफ्तगू इंशाअल्लाहुल करीम आपको 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर घर पहुंचने तक इंशाअल्लाह काम आएगी। इस गुफ्तगू में जो सबसे पहला आगाज़ मैं करने लगा हूं, वो करने लगा हूं वक्त से। वक्त के मौजू पर गुफ्तगू करें तो कई घंटों दरकार हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा इस मामले में कि हमने पूरे सफ़र में घर से चलने से लेकर वापस घर पहुंचने तक वक्त की पाबंदी करनी है। आवाज़ नहीं आई आपकी? नारे लगवाने नहीं है, लेकिन आपकी तवज्जो लेने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। मिसाल के तौर पर आपको कहा गया जिनकी एयरलाइन है सुबह 10:45 की, कईयों की है सुबह 2:50 की फ़्लाइट सऊदी एयरलाइन की। अब उनको कहा गया कि आपने फ़्लाइट का जो टाइम है उससे 4-4.5 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पर पहुंच जाना है, एंट्री दे देनी है। वो कह नहीं, मैंने पता, मैं आगे कई बार गया, मेरा तो काम है, मैं तो बार बार जाना। वो 2 घंटे भी पहले मैं जाना वा, मैं जाके बोर्डिंग करा लेना, कभी कोई टेंशन ही नहीं हुई। तुसी लामा साहब कह रहे हो 4.5 घंटे, तो मैं 4.5 घंटे पहले उत्थे जाके बाद चो थक के बैठा रहांगा। तुसी मैनू कुटोगे? नहीं, मैं नहीं कुटांगा, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में है मैंने बातें रखनी है आपके सामने। वो मिसाल के तौर पर मैंने वक्त दिया 4.5 घंटे पहले पहुंचने का, तो अब 4 घंटे में कोई पहुंच रहा है पहले, कोई 3 घंटे पहुंच रहा है, कोई 2 घंटे में पहुंच रहा है। उसको अंदर जाकर बोर्डिंग करवाने में किसी किस्म का इशू बने, मसाइल बने, वो कहन तुझे देर ना लाए जाए जनाब, बोर्डिंग बंद हो चुकी है, उसमें मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं एक ही मिसाल दे रहा हूँ बोर्डिंग की। उसके बाद कई मामलात हमारे सफ़र के दौरान ऐसे होने हैं कि जिसमें हमें वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना है। अगर आप कहें तो एक मिसाल और दे देता हूँ, दे दूँ? मिसाल के तौर पर हमने सुबह वक्त दिया, हमने सुबह 6 बजे ज़ियारात के लिए निकलना है। अब कोई कहे 6 बजे दे कारी साहब मैनू रोटी दियाँ बस 2 बुरकियां लान दो, मैं बस थले उतरन लगा। हाजी साहब मैं आया, बस तुसी बस थले पहुंचो होटल च, लॉबी च, मैं थोड़े मगर पहुंचे अजे। अच्छा जी, अगर हम 100 अफराद हैं, अगर 100 में से हर दूसरा बंदा ऐसे करेगा तो हाजी साहब तो 10 बजे गड्डी टोरनगे फिर जाके, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मिसाल के तौर पर होगा क्या, आप 10 मिनट पहले आ गए हैं और गाड़ी 6 बजे जो है वो पूरी रवाना कर दी गई, उसमें फ़ायदा किसका होगा? हाजी साहब का, आपका? अगर हम वक्त पर निकलेंगे, वक्त पर आगे चले जाएंगे, आगे जाकर जो जो ज़ियारत करनी है उस पर जो वक्त सर्फ होना है, खर्च होना है, उसको पूरा पूरा मिल जाएगा। आज भी अगर मेरा ज़हन था कि मेरे पूरे 11 बजे माइक मिल जाए, 1.5 घंटा मैं आपसे बातचीत करता, मेरा ये जहन था, लेकिन जनाबी 11 बजे तो बहुत ज़्यादा, हाजी साहबान तो 11 बजे आए हैं,
कोई 11:15 आया है, कोई 11:30 पहुंचा तकरीबन। अब हमने चले कुछ गुफ्तगू सुनी कुरान और हदीस से, उसके बाद ही हम चल पड़े हैं। अभी हम चले हैं तो अभी वक्त हुआ है 12:02। हम कितनी देर गुफ्तगू करेंगे? आपने बार बार देखना हो 12:30 बजे थे मेरी फलाना काम ही है, फलाना काम ही है, फलाना काम ही है, फलाना। हमें इस तरह होगा। तो ये मेरी जो वक्त के मौजू पर गुफ्तगू है, अगर किसी को समझ में आ गई है तो नीयत कीजिए इंशाल्लाह मैं और आप इंशाल्लाह वक्त की पाबंदी करेंगे। जोर न कहो इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मैं और आप वक्त के पाबंद हो गए ना, जिन्हों कहते ना ग्रुप दा मज़े तो मज़ा, और मज़े ਨੂੰ मज़ा आ जाएगा। ठीक है। क्यों होता क्या, कई होते हैं समझदार भी, सियाने भी आ जाते हैं ग्रुप में। सारे ही जो है ना वो इताअत गुजार नहीं होते। मिसाल के तौर पर क्या जाते हो राइटो क्लाक उन्ने बजे उत्थे होवे, हर कोई नहीं होता। कई समझदार भी होते हैं, कई सियानी तबीयत भी आ जाते हैं। हम आप में से कौन है सियाना, ये आप खुद ही जज कर लीजिएगा। तो वो मैनू पता है जी, मैं पहुंच जावांगा, मैनू पता है मैं पहुंच जाना। मैं तो लेट होंदा ही नहीं। मैं तो अपने पुत्र ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ मैं और ये वो कुड़ी वाले शादी हाल नहीं सी पोते, तो मैं जंज लैके चला गया सा। वो इस तरह की तबीयत वाले भी होते हैं। तो वो जो मामलात हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने और आपने मिलकर वक्त के साथ मैनेज करना है इंशाअल्लाहुल करीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वक्त से कर चुका हूँ। अब है तैयारी, मेरी और आपकी उम्रे की तैयारी। उम्रे की तैयारी में जो सबसे अहम चीज़ होगी वो सामान। मैंने सामान क्या साथ लेकर जाना है, इस पर मैंने ये जो ग्रुप बनाया है बुला लो मदीने उम्रा ग्रुप के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है, उसमें मैंने ज़रूरी सामान उम्रा ज़ायरीन के नाम से एक मैसेज सेंड किया हुआ है। मैं ये मैसेज पढ़कर भी आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, और अगर बड़ी कोई तवज्जो के साथ इसको पढ़ना चाहेगा इंशाअल्लाह वो इसकी बरकतें भी पाएगा इस ज़रूरी सामान की लिस्ट से। खैर मैं ये पढ़ने लगा हूँ। ज़रूरी अशिया उम्रा ज़ायरीन के लिए, आप और मैं सब उम्रा के लिए जा रहे हैं। दुआ करें खैर वफ़ियत से सफ़र नसीब हो जाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये लाइव भी बराह रास्त भी दिखाया जा रहा है। 2 चीज़ें। तीसरी, मैं आपको बुला लो मदीने उम्रा ग्रुप के व्हाट्सएप में सेंड कर चुका हूँ दोबारा फिर एक बार, यानी जो नए हमने ऐड किए थे वो भी ताकि इसको देख सके। ज़रूरी अशिया की लिस्ट में जो सबसे ऊपर मैंने नाम दिया है वो इस किताब का दिया, रफ़ीकुल मोतमिरीन का। ये इस किताब का, ये मैंने सबके लिए तोहफ़तन ला कर रखी हैं, ये सबके लिए पढ़ी हैं। जितने भी हाजी साहिबान हैं जो उर्दू पढ़ सकते हैं वो लाजमी इसको वसूल कर लें, ले ले, और जो उर्दू नहीं पढ़ सकते वो ना लें, बेशक कोई मसला नहीं। खैर, रफ़ीकुल मोतमिरीन, मोतमर कहते हैं उम्रा करने वाले को, रफ़ीक कहते हैं दोस्त को, उम्रा करने वाले की दोस्त। कैसी प्यारा नाम है, नाम कैसा प्यारा किताब का। ये कौन कौन हासिल कर लेगा, ले लेगा, ले लेंगे माशाअल्लाह। ले तो ली, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होगा। जाकर बैग में रख दी, माशाअल्लाह उते मक्का भी बने हैं, अच्छा जी, वाह 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 वाह, हाजी भी बने ने, हाँ जी, इसका फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इसको खोल कर इसको पढ़ेंगे नहीं। अच्छा तुझे कहते मैंने तो उर्दू आती ही नहीं, तो अपने बेटे से कहिए, बेटी से कहिए, वो आपको पढ़ कर सुनाए। आपने उम्रे के लिए जाना है, मैं आपको मशवरा दूंगा जितने भी 3-4 दिन हैं, रिश्तेदार ना मिलन मुलन की बजाय ना इन पढ़ो। मैं अज फलाने नूं मिलन चलना, कित्थे चलना जी, उम्रे वास्ते जा रहा, तो मैं ना चलो फलानी नूं भी मिल आवां, फलाने नूं भी मिल आवां। वो मिलन मुलन वालियां ने तुहानूं जाके उमरा नहीं कराना, इस किताब कराना है, इस किताब ने तुहानूं उमरा कराना है। तो बराए करम बराए करम बराए करम बराए करम इस किताब को हासिल करना है। ठीक है जी। आगे मैं अब स्पीड से पढ़ूंगा ताकि आपका वक्त भी बचे और आप चीज़ें सुन भी लें। यहाँ मेरी अनक पड़ी है कहीं, जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ की निस्बत से 19 नकात। नंबर 1, सफरी बैग अच्छे वाला हो, इम्पोर्टेड हो तो बहुत ही अच्छा है। 4 टायरों वाला बैग होगा तो बहुत ही अच्छा है। 4 टायर जिसके होते हैं, आम तौर पर हमारे यहाँ जो वो पुरानियां बीबियां जड़ियां वो बुशकियां चुकदियां सन ना, मैं वो भी देखिया हाजियां नूं उत्थे जद्दे एयरपोर्ट ते बुशकियां बनियां ने, वो गंडा मार के ना विच समान रखे है, हालांकि वो आने नहीं देते, वो कहेंगे जाके इसकी पैकिंग करवा के लाएं फिर लेकर, ठीक है। और जो आम कपड़े वाला बैग होता है उसको भी वो कहते हैं पैकिंग करवा के लाएं। 4 टायरों वाला इंपोर्टेड बैग होगा तो वो आपको नहीं कहेंगे जाएं इसकी वो ऊपर इसको शापर शुपर चढ़ा कर लाएं। नंबर 2, हैंड कैरी, ये भी 4 टायरों वाला हो तो बहुत अच्छा है, खूब, वगरना स्कूल बैग जो बच्चे नहीं मैट्रिक वाले मिडल वाले लेकर जाते हैं स्कूल बैग, ये ले लिया जाए। मुझे वैसे स्कूल बैग का तजर्बा है, मैंने अपना लिखा है। मैं स्कूल बैग का जड़ा होता है ना वज़न, वैसे इसका जो है ना 7 किलो हैंड कैरी का वज़न होता है, लेकिन मैंने 20-20 किलो भी डाल के लेके आया, मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका। मैं वो 20 किलो वो वज़न पाना है जड़ा मोटा ताज़ा महसूस नहीं होएगा, ठोस होगा ना वज़न, वो हैंड बैग कैरी में डाल लूँगा। अक्सर क्या करते हैं, एहराम बजते ने मर्दाना तौलिए वाले, वो चुकते ने हैंड कैरी च पाते, वो फुलिया फुलिया लगता है। जब आप जहाज़ में बैठने लगे वो रोक लेते हैं, भाई चेक करा कितना बैग है तेरा, ये तो हमारे वो केबन में आएगा ही नहीं, लिहाजा इसको जो है ना वापस जाओ जमा करवा के आओ। जमा करवाने जाएंगे वो पैसे लेंगे आपसे, ठीक है। इसलिए हैंड कैरी छोटा हो और मजबूत हो, अच्छे वाला हो। आगे चलिए, तीसरा पॉइंट, पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात के लिए पाउच या बेल्ट लेदर का हो तो बहुत अच्छा, लेदर का ना हो तो कम से कम अच्छे वाला हो। नंबर 4, टोपी, तस्बीह, जाए नमाज, मिसवाक, काश इमामा शरीफ भी हो जाए तो क्या ही बात है, और लेडीज़ के लिए बुरका, काश नसीब हो जाए। नंबर 5, बैग की लेमिनेशन के लिए प्लास्टिक रोल, ये प्लास्टिक का रोल मिलता है जिससे बैग पर लेमिनेशन कर ली जाती है, यहाँ से आपको सस्ता मिलेगा, और अब मक्का मदीना से आपको पाकिस्तान की निस्बत कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, 2 इंच की चौड़ी टेप, शीशा टेप नहीं होती 2 इंच वाली, ये भी रख लेनी है। इसके साथ साथ हमने 2 इंच चौड़ी टेप सफ़ेद कागज़ वाली, वो सफ़ेद कागज़, उससे क्या होता है कि जब बैग पर लेमिनेशन कर ली जाती है तो वो सफ़ेद कागज़ वाली टेप जब लगाएंगे ना, उसके ऊपर मार्कर के साथ नाम लिखेंगे तो वाज़े तौर पर लिखा जाएगा, इसलिए वो सफ़ेद टेप भी साथ में रख ली जाए। और काला सुर्ख मोटा मार्कर, बाल पॉइंट 1 अदद या 2 अदद, ये साथ में लाजमी रखें। नंबर 6, मोबाइल चार्जर, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सबसे इससे पहले मोबाइल बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये कहो जी मेरा अब्बा तो बिल्कुल सादा है, उन्हें तो कभी मोबाइल चलाया ही नहीं, उन्होंने मोबाइल दे के लाजमी कर लिया जाए। मोबाइल के बगैर कोई हाजी ना जाए, मोबाइल के बगैर कोई हाजी बिल्कुल भी कोई नहीं जाए। मिसाल यदि मैं दे देना फिर, क्योंकि मिसाल दे दे के चलांगे तो चलो कोई ना कोई समझ आती जाएगी। मिसाल के तौर पर हुआ क्या कि आप और मैं एयरपोर्ट पर गए, लाहौर एयरपोर्ट पर, अपने कागजात चेक करवाए, अंदर चले गए, बोर्डिंग करवाई, बोर्डिंग करवाने के बाद हमें बोर्डिंग पास मिल गए। बोर्डिंग पास के बाद जो है ना, वो हम 3 अफराद थे, हम में से एक कहने लगा मैं ज़रा करके आया, वो करने के लिए गया, अब वो गया किसी और रास्ते से, वापसी किसी और रास्ते है, वो भूल गया। उन एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट भी छोटा नहीं है, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट जो है वो लाहौर एयरपोर्ट को 50 गुना बड़ा कर देना, कितना 50 लाहौर एयरपोर्ट होते एक जद्दा एयरपोर्ट बनता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। अब वहां से किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए होगा क्या कि जिसके पास मोबाइल होगा, बंदा उसका नंबर मिलाएगा, यस करेगा, हाँ भी कितने में, वो कहेगा मैं फलानी जगह से कोल हाँ, वो बंदा उसको ट्रेस कर लेगा। खैर आगे चले हम अपने मौजू पर। मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, हैंड फ्री, ये आपको जो सऊदी एयरलाइन वाले हैं, बल्कि सारे ही हैं, इनको वो हर मुसाफिर को वैसे वो तोहफातन भी देते हैं आते जाते दोनों वक्त। हैंड फ्री, सिम तब्दील करने वाली पिन, मिसाल के यहाँ से पिन, यहाँ से सिम निकालनी है और दूसरी सऊदी सिम डालनी है,
होता क्या कि उस सिम वाली पिन ही नहीं होंगी किसी टाइम कोल, वो बंदा सियापे नूं पिया रहिंदा, हुण सिम पावांगे तो गल होएगी ना, वो सिम पाने वास्ते पिन चाहिए होंगी है, वो सुई जी होती है वो। खैर आगे चले, मल्टी शू, यानी वहाँ पर जो शू होते हैं ना अपना होटल्स में, वो 3 टांगों वाले ज़्यादा होते हैं, और 3 टांगे में उसकी चौरस वाली हो टांगे, गोल वाली ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। चलें आगे, कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आप वो 3 स्विच वाला, 3 वो टांगा वाला होगा तो उस पर आपको चार्जर लगाना आसान होगा, आपका वो दो टांगा वाला चार्जर जो है ना वो भी लग जाएगा। आगे चलें, इलेक्ट्रिक लीड, इस्त्री भी ले जा सकते हैं, जो कपड़े इस्त्री करके पहनते हैं वो इस्त्री ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक चूल्हा, आजकल वो हॉट प्लेट चलती है, अगर कोई अपने तौर पर ले जाना चाहे तो वो ले जा सकता है, उसकी इजाज़त है। इलेक्ट्रिक कैटल, चाय बनाने वाली केतली जो होती है इलेक्ट्रिक वाली, वो ले जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे 7वां पॉइंट, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सर्फ, पाउडर, ग्लिसरीन, कोल्ड क्रीम जो खुश्की के लिए इस्तेमाल की जाती है, इत्र, परफ्यूम और लेडीज जेंट्स का जो भी ज़रूरत का सामान है ये ले जा सकते हैं। नंबर 8, कम अज़ कम 5 अदद सूट यानी कपड़े, बुनियान, एक्स्ट्रा हवाई चप्पल, मर्दों के लिए हवाई चप्पल जो होती है, औरतों के लिए हवाई चप्पल नहीं है। औरतें अपनी जो आम रूटीन में जूते पहनती हैं वो भी पहन सकती हैं, शूज़ भी पहन सकती हैं, दौराने एहराम भी वो पहन सकती हैं, कोई हरज नहीं है। इससे आगे चले, पॉइंट नंबर 10, छोटी कैंची, छुरी, नाखून कटर, रेज़र, कंघी, सुरमा, तेल अपनी तबीयत वाला, स्टील की प्लेट 1-2, स्टील के गिलास 1-2, छतरी जो फोल्ड हो जाती हो क्योंकि आजकल भी वहाँ गर्मी है। 11 नंबर पॉइंट, खुश्क मेवाजात, बादाम, चने वगैरह, बिस्किट वगैरह, निमको वगैरह ये ले जा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। नंबर 13, पानी की बोतल जिसमें पानी ठंडा रहता हो, और वो इस माह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, आप अपने पास रखेंगे, पानी ठंडा आपके पास रहेगा, आपको फ़ायदा रहेगा। नंबर 14, वो हाजी साहिबान जो ऐनक इस्तेमाल करते हैं वो 1 अदद एक्स्ट्रा ऐनक लाजमी लेकर जाइएगा, ताकि अगर ऐनक एक तो टूट गई, अब दूजी उतों बनवान लगे जरा ना वो रियालों 'च पैसे होंगे ने, बंदा कहता पुछता जाके ऐनक किन्ने दी बन जाएगी, वो कहेगा जी 100 रियाल दी, वो मल्टीप्लाई करेगा 100 ज़रब 77, वो 7,500 रुपये की, वो कहता मैं बस इंज डिगदा डिगदा सफ़र पूरा करांगा, हुण मैं नवी नहीं लेंदा। ठीक है, तो वो यहाँ से एक एक्स्ट्रा लेकर जाए जो ऐनक इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे जी 16वां पॉइंट, मेरा आपकी तरफ तो चेहरा हो ही नहीं रहा। 16वां पॉइंट, रियाल पाकिस्तान ही से तब्दील करवा लिए जाएं, सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा महंगे इस्तेमाल होते हैं। 17वां पॉइंट, दवाइयाँ जो रोज़ाना खाते हैं वो लाजमी 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 लेकर जाइएगा। ठीक है, आप उसके लिए कहें कि किसी MBBS डॉक्टर के नुस्खे की आदत है तो नहीं, आप जो दवाइयाँ खाते हैं वो लाजमी लेकर जानी है, भूलनी नहीं है। और 1-2 दिन की दवाइयाँ आपके हैंड कैरी में होनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो हैं वो आप बेशक दूसरे बैग में रख लें। अच्छा हाँ, देसी दवाई नहीं लेके जानी है, देसी दवाई नहीं लेके जानी, क्योंकि देसी दवाई में कई देसी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें फ़हीम वगैरह डाली होती है, वो तुसी भी फड़े जाओगे तो मैं भी फड़ा जावांगा। ठीक है, हाँ, देसी दवाई नहीं खड़नी, देसी दवाई बिल्कुल नहीं लेकर जानी है। इससे आगे जी बुखार की, मैदे में जलन की, जिस्म दर्द की वगैरह वगैरह, ये दवाइयाँ अपने साथ लाजमी लेकर जाइएगा। अच्छा, 1 अदद पट्टी, पायोडीन वगैरह ये भी साथ अगर मुमकिन हो तो ले जा सकते हैं। नंबर 18, सिगरेट अगर कोई खुद पीता हो तो वो ले जा सकता है, नस्वार का तजर्बा नहीं है, वैसे लोग लेकर जाते हैं, कई नस्वार रखते हैं वो ले जाते हैं, लेकिन मशवरा मेरा ये है कि कोई भी चीज़ ना लेकर जाएं। हाँ, कई वहाँ पर वो ले जाते हैं तो उसकी तरकीब बनाते हैं, तो उसका कानूनन इजाज़त है, कानूनन उसकी इजाज़त है, लेकिन कोई अपने तौर पर ले जाएगा, बाद में मुझे नहीं कहेगा तुसी इजाज़त देती सी। ठीक है, वो अक्सर ले जाते हैं ना 2 डंडे उत्थे जाके फिर वेच देंगे ने तो फ़ायदा होता है। ठीक है, तो वो आप अपने तौर पर ले जाना चाहें तो कोई हरज नहीं है। वज़न करने वाला पैमाना, वज़न करने वाला पैमाना, बैग को बांधने वाली रस्सी, ये 2 चीज़ें। वज़न करने वाला पैमाना आपको बहुत फ़ायदा देगा वापसी पर, बिलखुसूस वापसी पर। ठीक है, ये लाजमी लेकर जाइएगा।
अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे पास तो होता है, मेरे पास होता है, अगर उससे कोई इस्तेमाल करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। और मेरी तबीयत में ये शामिल है कि अल्लाह की रहमत से जिस दिन हमने वापसी आना होता है, मिसाल के तौर पर हमारी 16 सितंबर को वापसी है, तो 13 को, 14 को, 15 को ये मैं सारे हाजियों के सामान का वज़न खुद करता हूँ, ताकि हाजियों को एयरपोर्ट पर जाकर कोई परेशानी ना बने। लास्ट टाइम हम तकरीबन 140 से ज़्यादा लोग थे, 140 से ज़्यादा थे। तो शरकपुर खुर्द ये हमारा मेन बाज़ार है, इसमें आगे जाएं तो आगे एक बड़े मशहूर बरादरी है नवे राइन है, तो वो भी थे ना, तो वो मुझे कहने लगे ना शायद भाई मैंने पता है, मैं कर लिया वज़न। मैं कहा ठीक है जी। तो इस बार वो उनका हर बैग 2 किलो 2.5 किलो ज़्यादा था, और सारे हाजी चले गए थे, वो उधर फंसे हुए थे। फिर वो दोबारा टेपें सारी उतारें, फिर उतार कर उनमें से सामान इधर दा इधर करो, इधर दा इधर करो, कुछ हैंड कैरी छुपाओ, कुछ हाजियां न दो। क्यों अपने आप को भी मुशक्क़त में डालेंगे, मुझे भी डालेंगे। 23 किलो के 2 बैग हम में से हर हाजी के लिए वापसी पर हैं। 8-10 किलो वजन तुसी हैंड कैरी च जेड़ा मोटा मोटा मोटे मोटे तो मुराद भारा भारा वजन है। मिसाल के तौर पर 10 किलो खजूरा ही ने तुसी वो हैंड बैग च पा लो, तुहानू किसी नहीं डकनियां। 15 किलो पा लो, नहीं डगियां जानियां। हाँ जेड़ा मोढे ते पाना बैग, हैंड बैग उन्होंने कहते हैं, ठीक है, कोई नहीं डकेगा। लेकिन तुसी कहो कि मैं सारे दे सारे कपड़े जिन्ने बचे ने वो सारे चुक के मैं हुण हैंड बैग च पावां, वो एडा फुलिया जा बैग होवे ते वजन भावें उहदा 7 किलो होवे, तुसीं डके जाना है। और कहना उरे आए ना, ए की एडा मोटा की लैके जा रहा है, तो वो रोक लेंगे आपको। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ आ गई है आपको? ये मैंने ज़रूरियात सामान जो उम्रा ज़ायरीन के लिए वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दी है। अब चलते हैं उम्रा करना कैसे है। ऐसे नहीं उम्रा सीखना, बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। पूरे का पूरा सफ़र जो है ना आपके साथ मेरा, वो जेड़ा बिल्कुल चुप रहने वाला ना, सुन रहने वाला है, अल्लाह की रहमत ना मेरे को भी वैक्सीन हैगी है, मैं वो भी लाना कि इहदे भी जेड़ा ना मूँह चो एक बारी तो सुभान अल्लाह कढ़ा ही लईए। है वैक्सीन हो साढ़े कोल, टीका है ओला कि जेड़ा 24वें 25वें सफ़र च सानू लभ गया। हुण असीं वो लाने आ ताकि वो भी फिर ना बोलना शुरू कर ही देंदा। आखो जरा तुसीं भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उम्रा सीखना जी हमने इंशाअल्लाह। अब उम्रे के लिए बुनियादी तरीन चीज़ें हमने सीखनी है, बुनियादी तरीन और आसान तरीन अल्फाज में उम्रा सीखना है। अभी वक्त हुआ है 12:20 पर, और 12:25 पर आप उम्रा सीख चुके होंगे। किन्ने मिनट च बोलो तो सही ना, हाथ चाह के कहो किन्ने मिनट च? 5 मिनट च तुसी उम्रा सीख लेना। उम्रे में 4 चीज़ें हैं, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, उच्ची आवाज़ ना बोलो। किनिया? कभी तुसी हिफ्ज करने वाले बच्चे वेख्या वो की कर रहा होंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने आप को हिला रहा होता है, उच्ची उच्ची पढ़ रहा होता है। उसकी वजह की होंदी है? अपने आप को हरकत च रखे है, और जो पढ़ रहा सुन रहा है। तुसी जो बोलोगे अपने कान नाल सुनो, इंशाअल्लाह तुहानू जल्दी याद हो जाएगा। उम्रे में कितनी चीज़ें हैं जी? बोलो बोलो कितनी है? कितनी है? 4। पहली चीज़ है उम्रे में एहराम। पहली चीज़ क्या है? बोलो बोलो, पहली चीज़ क्या है? एहराम। दूसरी चीज़ उम्रे में है खाने काबा का तवाफ। खाने काबा का बोलो बोलो कितनी है? 2 हो गई। टोटल कितनियां ने? पहली की है, पहली की है बाबा जी बोलो कि एहराम पहली की है, दूजी तवाफ, दूजी की है, दूजी बशारत भाई थोड़ा हाथ लाओ थले, हाथ थले करो ताकि मैंने बोल दे नजर आओ। दूजी की है, दूजी की है, बोलो बोलो की तवाफ। पहली की है जी एहराम, दूसरी तवाफ, मगर किनिया रह गई? 2। तीसरी चीज है सफा और मरवा दे 7 चक्कर। इनू कहते ने सही, इनू की कहते ने? बोलो बोलो किनिया हो गई? किनिया हो गई? मगर एक रह गई। आखिरी गल है वे टिंड करानी है तो उम्रा मुकम्मल। उम्रा हो गया कितनी देर? इंज इंज उम्रा हो गया। टोटल कितनी चीजें हैं जी? बोलो बोलो कितनी? कितनी? 4।
नाल दी टेन नहीं करानी मदा तुसी ओनू क्या होवे लिया भी हाँ पहली क्या है पहली बोलो बोलो एहराम दूसरी तीसरी चौथी हलक या कसर औरतें कसर करवाएंगी और मर्द जो है वो हलक करवाएंगे यानी टिंड करवाएंगे। अब दोबारा बोलिएगा पहली क्या है अल्लाह तानू नसीब करे उची बोलो पहली क्या है पहली क्या है दूसरी तवाफ तीसरी सही चौथी हाँ हलक करवाना या कसर करवाना। अब किस किस को उम्रा याद हो गया माशाल्लाह ऐनी गल सी। अब परसों चौथ में एक ना वो शादरा की तरफ कुछ ज़ायरीन जा रहे थे उम्रे के लिए मैं बयान करने के लिए गया तो वो सारे गुज्जर सन वो जान वाले तो वो मैं पूछा मैं कहा जी उम्रा सीख लिया कहते नहीं। हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है जड़ी ट्रैवल एजेंट ने पूछती होटल कितने जे वो मेरे अब्बे को टुरिया नहीं जाता तो तू उन्होंने हुण घल्लन क्यों लगा उन्होंने उदों घलदा जो को टुरिया जाता सी उदों मेरे को पैसे नहीं सी है जिहड़ा ये बंदा कहंदा ना उन्होंने मेरे नाल मिलाओ जरा पैसे है सन उदों दे कोल उन्हें कराया नहीं उदों पैसे है सन कराया नहीं उदों साढ़े हाँ दुनियावी काम ही साढ़े दिमाग च इन्ने कु ने असी दीनी कामल जाने किदों आ पहले ये दसो। एक बहुत बड़ी तादाद है हमें बहुत बड़ी तादाद है जो हज तब करती है जब हज के काबिल ही नहीं रहती हज के काबिल ही नहीं रहती उदों हज करते हैं ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਰਲੇ ਉੱਥੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਰਲੇ ਉੱਥੇ ਲਈਏ ਛੋਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਜ। तो खुदारा हमने जो अब पैसे खर्च कर लिए हैं ना वो सारे दे सारे मौलवी दे विचों नहीं कटने मतलब मौलवी तेरे जो कटने ने सारे ठीक है। उसमें आप मिसाल मैं देने लगा हूँ कोई 3,10,000 में जा रहा है वो 3,10,000 खाली 160 की टिकट ही है वो कहे कारी साहब मैं तुहानू 3,10 जड़ा है ना वो इसे काम का दिता तुम तुसी मेरे नाल जाके मैनू हजरे अस्वद का बोसा लैके देना इस काम का मैं कोई नहीं लिया पैसा ठीक है मेरी बात समझ रहे हैं। हालांकि ये करेंगे इंशाल्लाह हजरे अस्वद के बोसे भी लेंगे इंशाल्लाह ये कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह तवाफ भी करेंगे और आपके साथ मिलके करेंगे इंशाल्लाह सफ़ा मरवा भी करेंगे इंशाल्लाह और जितनी भी ज़ियारत हैं इंशाल्लाह मिल के करेंगे। लेकिन खुदारा 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 इन मामलात में आपने मेरे ऊपर सख्तियाँ नहीं करनी है। आज जिन्हें को मतैर तैयार करके रखे ना मौलवी साहब वास्ते वो घर ही रख के जाए जे ठीक है। अच्छा मैंने एक ये कार्ड पहना है ये देखे रस्सी डोरी रस्सी और इसमें ये कार्ड है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब के सब जितने भी हमारे ग्रुप के साथ जा रहे हैं आशिकाने रसूल औरतें हैं मर्द हैं सब के लिए बनाया ठीक है। इसके ऊपर तस्वीर लगी होगी फिर साथ में वो उसका क्या क्या लिखा हुआ है जी नाम लिखा होगा उसका फादर या हस्बैंड नेम लिखा होगा पासपोर्ट नंबर लिखा होगा फिर हमारे जो ग्रुप है उसका जो लीडर है उसका नाम और नंबर लिखा होगा उसका सऊदीया का नंबर और पाकिस्तानी नंबर दोनों लिखे हैं मैंने यानी मेरा सऊदीया का नंबर भी होगा और मेरा पाकिस्तानी नंबर भी होगा ताकि अगर कोई हम में से हाजी कोई आगे पीछे हो जाता है गुम जाता है वापसी आते जाते कहीं आगे पीछे हो जाता है तो ये जो है व्हाट्सअप नंबर वो इस पर किसी से कहेगा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है किसी ਨੂੰ मेरा व्हाट्सअप करना तो मैं इस जगह पर खलोता मेरी फोटो ला के साढ़े लीडर को सेंड कर दो सानू आपे ही आके लै जाएगा तो जिथों फोटो सेंड करानी है ना उत्थे अपने आप को एल्फी ला लैनी है ठीक है ताकि वो लीडर उत्थे ही आवे मुड़ के तुहानू पता लगे लो जी उत्थों 10 मिनट अगे चल गए हैं बाद जो बेचारा खपदा रहेगा तुहानू लभ नहीं सकेगा ठीक है। यानी इसका आसान तरीन हल ये है जो मैंने आपकी गोश गुजार किया है। मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल उम्रे के हवाले से बहुत ही अहम तरीन बातें उम्रे की नीयत किस तरह करते हैं
नीयत कहाँ से करते हैं, मर्द और औरत के एहराम में क्या फ़र्क है। अब ये सारी चीज़ें ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मर्द और औरत के एहराम में फ़र्क क्या है। मर्द और औरत को एहराम की नीयत कहाँ से करनी है। उम्रा की नीयत करने के लिए क्या मीकात पर जाना ज़रूरी है, क्या मीकात से बाहर निकलना ज़रूरी है, क्या मीकात जो है मक्का मुकर्रमा में, मक्का पाक में मीकात के अलावा भी कहीं से उम्रे की नीयत की जा सकती है। क्या मर्द और औरत ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तवाफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे इससे आगे की बातें ये हैं, क्या दौरान तवाफ़ हम चक्कर लगा रहे थे, 7 चक्कर लगाने थे, तीसरे चक्कर पर हम भूल गए कि ये तीसरा चक्कर है या चौथा चक्कर है। अब इसका हल क्या है। तवाफ़ कर रहे थे कि वुज़ू टूट गया, अब हमने जहां से छोड़ा था तवाफ़ वहीं से शुरू करेंगे या दोबारा नए से शुरू करेंगे। इस तरह की मैंने चंद एक पॉइंट आपके सामने रखे हैं। इस तरह के कई सवाल आपके जहन में आ सकते हैं और आ भी रहे होंगे, आएंगे उसके जहन में जिसने उम्रा सीखना है। जिन्हें वेखा वेखी उम्रा करना है ना, उन्होंने सीखन की तो लोड़ ही कोई नहीं ना। जिसने देखा देखी करना ना, वो मैं वेखांगा जिमें कारी साहब करेंगे उन जी मैं करता जावांगा, मैनू की लोड़ है सीखन दी। उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसका ये ज़हन है कि यार मैं अपने ताई सीखूं तो सही ना, उम्रे में है क्या है, ज़रूरियात क्या है उम्रे की। तवाफ उम्रे का एहराम हमने बांध लिया, तो क्या अब हम एहराम की हालत में अपने जिस्म पर खुशबू लगा सकते हैं। नहीं। क्या एहराम की नीयत करने से पहले हम एहराम की 2 चादरें जो है उस पर खुशबू लगा सकते हैं या नहीं। जब हमने उम्रे के सारे मामलात मुकम्मल कर लिए, तो क्या एक एहराम वाला दूसरे एहराम वाले की टिंड यानी हलक कर सकता है या नहीं। ये सवाल आ रहा है दिन में, आ सकता है ना दिन में। तो ये जो मैंने बातें की हैं, क्या हलक किए बगैर अगर किसी ने एहराम खोल दिया, टिंड नहीं सी कराई, घर गया, उन्हें कपड़े बदले, दूजे सिलाई वाले पाले, यानी यह शलवार कमीज पा ली, 2 चादर ला दियां, तो क्या उस पर दम आ गया या नहीं। ये सवाल है ना, और ज़हन में भी आ रहा होगा आपके। माशाल्लाह मैंने आज हमारे पिछले सफ़र के कोई 1-2 ज़ायरीन हैं, 2-4 होंगे बल्कि, तो वो मर्दों में भी 2-3 हैं और 2-3 औरतों में भी हैं, वो भी बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्होंने तो देखा है कि हमने जो 20 दिन गुजारे हैं कि 20 के 20 दिन हमने उम्रा ही सीखा है। ऐसा ही है। और तो क्या बात हो रही थी, 20 के 20 दिन ही हमने उम्रा सीखा है, और 20 के 20 दिन उम्रा सीख कर भी हम उम्रा मुकम्मल सीख नहीं पाए। और हम में से एक तादाद है जो कहती है मैनू उम्रा करना, मैं किताब तो वेख्या, मैं यूट्यूब तो देखा, मैं फलाने नू वेख्या, मैं फलाने नू वेख्या, मैं उम्रा सीख लिया। तो अब मुख्तसरन बात यह है कि आपके जहन में सवाल हो, आप सवाल आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह मैं और नबील भाई, मौलाना नबील साहब बैठे हैं, इंशाल्लाह उल करीम हम उस सवाल को देखते हैं। माएँ बहनें बेटियों में से अगर किसी का सवाल है तो वो किसी भी बच्चे के ज़रिए, बच्ची के ज़रिए आप सवाल जो है वो हमारी तरफ बढ़ा दें। इंशाल्लाह हम उस सवाल को भी लेते हैं। आपके ज़हन में कोई सवाल है, मैंने कुछ सवाल तो आपको दे दिए हैं, अब बोले तो सीधे सीधे उधर जवाब ही दे दो यार, तो ठीक है हम जवाब भी देंगे। ये जो किताब है ना, ये वाली किताब, इसमें क्या क्या है, इसमें उम्रे का तरीका लिखा है, एहराम पहनने का तरीका लिखा है, इसी में मुख्तलिफ सवाल जवाब आखिर में ये जाएंगे ना, ये किताब के आखिर में जाएंगे। ये देखें सवाल जवाब लिखे हैं। मैं मिसाल के तौर पर चंद एक सवाल पढ़ने लगा हूँ, जवाब नहीं, सवाल पढ़ने लगा हूँ। तुसी घर जाके किसी ना किसी को कहना है मैं किताब लाया, ये कारी साहब ने सवाल किया सी, वेखा इसका जवाब की है। ठीक है, करेंगे, बोलो तो सही, आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ठीक है कर लांगे। खैर असल तो उत्थे जाके 2 फोटोआं ही लवानियां ने खाने काबे के सामने, रिश्तेदारों को पता लगे उमरा कर रहे हैं। उमरा यही है, इससे आगे उमरा नहीं है। खैर, नमाज की तरह हाथ बांधकर तवाफ करना कैसा, नमाज की तरह हाथ बांधकर तवाफ करना
ये एक सवाल है, जवाब बाद में देंगे। अगर दौरान तवाफ फेरों की गिनती भूल जाएं तो क्या हुक्म है? अगर तीसरे फेरे में वजू टूट गया तो क्या हुक्म है? औरत ने बारी के दिनों में नफली तवाफ कर लिया तो उसका क्या हुक्म है? सवाल, उम्रे के तवाफ का एक फेरा छूट गया तो क्या कफारा है? मिसाल दो तो 6 ही कीते सन ते अगों सफा मरवा चला गया, 7वां कीता ही नहीं सी, चक्कर लाया ही नहीं सी। मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा दी जेड़े इर्द गिर्द मस्जिद है उन्होंने कहते हैं मस्जिदुल हराम। मस्जिदुल हराम के जो बरामदे हैं उसमें तवाफ करना कैसा है? दुराने अगर सही से कबल किए जाने वाले तवाफ के पहले फेरे में रमल करना भूल गए, अब रमल करना क्या है यह भी सीखना है। एहराम की हालत में बीवी को हाथ लगाना कैसा है? आगे चले जी। औरत हालत एहराम में अपने बाल ले सकती है या नहीं, यानी कि उनको काट सकती है या नहीं? अगर किसी एहराम की हालत में किसी इत्र फरोश की दुकान में जाना कैसा है? खुशबू बेचने वाले की दुकान में जाना, खुशबू सूंघने की नीयत से ये जाना कैसा है? एहराम वाले ने दूसरे एहराम वाले का सर मूंड दिया यानी टेंड कर दी तो इसका क्या हुक्म है? सर में खुशबूदार तेल डाल लिया एहराम की हालत में तो इसका क्या हुक्म है? बहुत सारे सवाल मैं छोड़ता चला जा रहा हूं, सिर्फ वो कर रहा हूं ताकि आपकी तवज्जो बन जाए। एहराम की हालत में खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल कर लिया तो इसका क्या हुक्म है? हर साबुन में तकरीबन खुशबू होती है, तकरीबन हर साबुन में। चंद एक साबुन ऐसे हैं जिसमें खुशबू नहीं होती है। एहराम की नियत कर लेने के बाद एयरपोर्ट वगैरह पर गुलाब के फूलों का गजरा पहन लिया तो इसका क्या हुक्म है? एहराम की नियत करने के बाद एहराम वाले ने गलती से टूथपेस्ट कर ली, ब्रश कर लिया पेस्ट लगाकर तो इसका क्या हुक्म है? सिले हुए कपड़े एहराम वाले ने भूलकर पहन लिए, इसका क्या हुक्म है? एहराम की हालत में गलती से सर पर टोपी, इमामा या कोई रुमाल वगैरह रख लिया और इतनी देर रखा रहा तो इसका क्या हुक्म होगा? क्या नज़ले की हालत में नज़ला लगा और एहराम की हालत में हो तो क्या हम वो टिश्यू पेपर से अपने नाक और मुंह वगैरह को पोंछ सकते हैं या नहीं? सोते हुए, एहराम की हालत में सोते हुए क्या हम अपने चेहरे पर कोई चादर वगैरह ओढ़ सकते हैं या नहीं? तकिया वगैरह मुंह पर रख सकते हैं या नहीं? अब ये जितने भी सवाल थे जो मैंने आपकी गोशगुजार किए हैं, क्या हमें ये पहले से सीखने चाहिए या नहीं? बोलो ना यार, सीखने चाहिए ना। तो आइए हम बैठकर सीखते हैं। अभी वक्त क्या हुआ है? 36 मिनट हुए हैं, तो चलें हम 1 बजे तक सीख लेते हैं और फौरन दुआ कर लेते हैं। ये ठीक है ठीक है आप सबकी तरफ से? ओके, 1 बजे तक हम ये सवाल जवाब करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करने हैं ताकि हम जल्दी जल्दी जवाब दे सकें। और मेरी गुजारिश ये होगी, एक दावत इस्लामी की एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन हज एंड उम्रा, उस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए इंशाअल्लाह करीम। उसमें बड़े आसान अल्फाज में ना उम्रे का तरीका लिखा है, बड़े छोटे से अल्फाज में और बड़े आसान से अल्फाज में उसमें जो है वो बड़े आसान अल्फाज में वीडियो क्लिप बनाए हैं, छोटे छोटे से, 1 मिनट का, आधे मिनट का, 2 मिनट का। उसमें एहराम पहनने का तरीका, उसमें जो है वो उम्रा करने का तरीका वो बयान किया गया, वीडियो क्लिप दिखाया गया। तो नियत कर लीजिए, इंशाल्लाह उसको भी हम ले लेंगे। आइए ये सवाल जवाब करने के बाद एहराम पहनने का और उम्रा करने का प्रैक्टिकल तरीका ये तो रह जाएगा, पहले ये कर लें और फिर सवाल जवाब। ये तो 1:30 बज जाना है। हाँ नहीं कारी साहब, घर परौने आए बैठे ने, रोटी पकाई है, ठंडी होन रही है, तुसी इत्थे बाज छड्डिया सानू। तो मैं भी रोटी पकाई है, मैं चलो तुसी अच्छी पकाई होगी, मैं बिरयानी जी पकाई है।
तो लेकिन पकाइए यार, ठीक है। तो मैं इस वजह से ये बातें कर रहा हूँ कि काली ना करना, कुछ ना कुछ जितनी देर बैठे रहोगे तो सीखने को मिलता रहेगा। आइए एहराम का प्रैक्टिकल तरीका सीखिए, उम्रे का प्रैक्टिकल तरीका सीखिए, और बाद में मुख्तसर से सवाल जवाब लेकर इंशाल्लाह हम इसको इख्तिताम कर देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मर्द के लिए एहराम की 2 चादरें हैं। कितनी जी? बोलो बोलो जल्दी। 2 चादरें, एक नीचे बांधने के लिए, एक ऊपर लेने के लिए। नीचे बांधने के लिए हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें यही मशवरा दिया है, और आपका तरीका भी यही है, और मेरा भी जो जितने भी सफ़र हुए हैं 24-25 सफ़रों में अल्हम्दुलिल्लाह यही मामूल रहा है, नीचे वाली लट्ठे की चादर और ऊपर वाली तौलिए की चादर। अब इसको बांधना कैसे है, ये 2-3 तरीके हैं, दोनों तीनों सीख लीजिए, देख लीजिए। ये चादर के 2 सिरे हैं, ये वाले। कोशिश करें ये वाला सिरा थोड़ा सा आगे रख लें, रख के हमने इसको इस तरह करके बांधना है। इस तरह टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद हमने इसको इधर ले आए। इधर लाने के बाद फिर इस वाले हिस्से को आगे फिर दोबारा वापस ले आए। ऐसे नजर आ रहा है सबको? आ रहा है? अब इसको यहां से इस तरह फोल्ड कर देना। ये इसको मजीद आपने ऊंचा करना है तो मजीद ऊंचा करते जाए। अब ये इतना टाइट है कि ये 10 दिन भी बंधा रहे तो ये खोलने की हाजत नहीं है। ये देखिएगा, यानी इससे किसी भी हवाले से कोई भी बेपर्दगी होने का भी इतना अंदेशा नहीं है, क्योंकि हम ये आगे 2-3 तह लगा लेते हैं इससे। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो सबसे आसान तरीका, अच्छा तरीका है, जिस तरीके पर मैं एहराम बांधता हूँ शुरू से लेकर अब तक, यही है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना नियाज़ कादरी साहब भी इसी तरह बांधते हैं। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है, ये एक तरीका है। अच्छा, और इससे आगे वाला जेड़े देसी तोती बांधे ने, तहमत बांधे ने, वो वाला। ठीक है, ये भी है। आप किसी भी तरीके से बांध लेंगे, जायज़ है। हाँ, इनू पिछा लिया के इत्थे गंढ मारना जायज़ नहीं है। इत्थे लिया के पीछे गंढ नहीं मारनी। ठीक है, इनू बकसूआ नहीं लाना, इनू कॉमन पेन नहीं को लानी, सिलाई नहीं करना। सिलाई किया होया एहराम मर्द वास्ते जायज़ नहीं है। चले खैर, एक ये चादर हो गई जी, इसको बांध लेते हैं जो सही तरीका, उस तरीके से जो ज़्यादा मेरे लिए एहसन है, और उम्मीद है आपने भी इसी को कबूल किया होगा, इस तरीके को। हाँ, ये है कि एहराम की नीयत करने से पहले, ये मैं आपको चले जो जो चीज़ें मुमकिन है वो बताता जाता हूँ। एहराम की नीयत करने से पहले आप एहराम की 2 चादरों को खुशबू लगा सकते हैं, जायज़ है। ठीक है, एहराम की चादरों को खुशबू लगा सकते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब मैं ऐसे देने लगा हूँ कि आपके ज़हन में होगा, अच्छा मेरे ज़हन से कोई खुशबू बिल्कुल ला ही नहीं सकते। ठीक है, अब मैं वो बातें साथ साथ में आपको बताता चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये एक जो आसान तरीका है, उस तरीके से हम ये चादर बांध ली। अच्छा, क्या सफ़ेद के अलावा भी एहराम पहना जा सकता है? जी जायज़ है, जायज़ है, लेकिन मशहूर सफ़ेद है, इस वजह से हम सफ़ेद ही पहनते हैं। ठीक है, वगरना हरज नहीं है। कोई किसी ने अगर कोई
स्किन कलर का इहराम पहन लिया या ऑफ वाइट कलर का पहन लिया तो उसमें पता नहीं क्या हो गया, कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। सिर्फ 2 अनसिली चादरें होना ये हुक्म है, बगैर सलाई के 2 चादरें होनी चाहिए। खैर ये 2 चादरें हैं, इसको खुशबू नियत करने से पहले लगा सकते हैं, पहनने से पहले नहीं मैं कह रहा, पहनने के बाद भी आप खुशबू लगा सकते हैं। नियत करने से पहले तक आप इसको खुशबू लगा सकते हैं। दूसरी चादर तौलिए वाली जो मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूं, इसको हमने पूरा सफर जो है वो ऐसे ही रखा, पूरा सफर हमारा ऐसे ही हो, मां सिवाय जब हमने उम्रे का तवाफ करना है ना, खाना काबा के चक्कर लगाने हैं, उन 7 चक्रों में सिर्फ दायां कंधा नंगा करना है। बाकी पूरे उम्रे में कहीं भी दायां कंधा नंगा, बोलो ना यार, नहीं करना। पूरे उम्रे में कहीं भी आपने दायां कंधा नंगा नहीं करना है। वो भी इस तरह करना है, यहां से आपने लेना है और इसको इस तरह डाल देना ऐसे, ठीक है जी। ये भी सिर्फ और सिर्फ तवाफ के 7 चक्रों में, बस इसके अलावा कहीं भी नहीं। अब उम्रा शुरू करें। एहराम पहन लिया किस किस ने? माशाल्लाह, अल्लाह सबको नसीब करे जी, ठीक है। हैंड कैरी च एहराम रहना चाहिए जो बोर्डिंग करानी है। ऐ ना होवे कि गलती नाल तुसी एहराम जड़ा ना वो दूजे बैग च जमा करवा दिओ ते मुड़ को कारी साहब एहराम ते मेरा हैंड बैग च रह ओ ते दूजे बैग च मैं जमा करा दिता। हुण जिहड़ा एयरपोर्ट तो मिलना है ना वो 5000 का 8000 का एहराम मिलना है, इत्थों मिलिया 2500 का। लिहाजा इत्थों वाला जिहड़ा एहराम है वो तुसी हैंड कैरी च रखना है, दूजे बैग च जिहड़ा बोर्डिंग कराना है उहदे च किते जमा नहीं करवा देना। औरतां बड़ियां परेशान हुंदियां ने, ओए होए एहराम तो असीं उत्थे रख लिया। भाई उनका लिबास ही उनका एहराम है, बस खल्लास, कोई उनको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। उनका जो लिबास है वही उनका, बोलिए ना यार, वही उनका एहराम है। बिल औरत का लिबास ही उसका एहराम है। औरत ने जब एहराम की नीयत करनी है, सिवाय एक जगह के, ये चेहरे की जो टिकली है इतनी, बस इसके अलावा वो अपना पूरा जिस्म एहराम की हालत में ढांप सकती है, दस्ताने भी पा सकती है, मोजे भी पहन सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसको ये चेहरे पर कोई चीज़ नहीं रखनी है, बस इसके अलावा उसका एहराम उसका लिबास है। हुंदा कि ये पाकिस्तानी बीबियां और झंडे वाला एक पा लेंदियां ने स्काफ जिहा चिट्टे रंग का। आम तौर पर पाकिस्तान च जो रहिंदियां ने तो ऐ जिहड़ा ना दुपट्टा वल वुल के रखदियां, और जो उमरे की नीयत करदियां तो वो स्काफ जिहा पहन लैंदियां। अच्छा वो उनकी चेहरे की फिटिंग के मुताबिक नहीं होता क्या कि थोड़ी देर लंघ दी वो पिछा टुर जाता, और अद्धा सिर बल्कि किसी का कईयां दे पूरा पूरा सिर ही नंगा होया होंदा। हालांकि ये है ही नहीं एहराम का कोई लिबास ही, एहराम का कोई हिस्सा ही नहीं है ये स्काफ जो है। आप जो दुपट्टा ओढ़ती हैं, स्काफ लेती हैं, रूटीन वाइज जो आप चादर अपने चेहरे पर लपेटती हैं वही लपेट लें, कोई हर्ज नहीं है। अलहदा से आपको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अलहदा से एहराम की नीयत से कोई चीज़ बनानी भी है, जायज़ है, ये नहीं है कि वो स्काफ पहनना जायज़ ही नहीं है, लेकिन ऐसा बनाया जाए जो चेहरे पर फिट आए। अपने तौर पर बना लें, घर में सिलाई कर लें, लेकिन ऐसा हो चादर स्काफ जो भी चीज़ लें वो चेहरे पर फिट आए। ये ना हो कि सारे अद्धे वाल ही नंगे होंदे उन्होंने परवाह ही ना हो, ठीक है, तो ये ना हो। अब उम्रा कर लें। उम्रा में कितनी चीज़ें थी? एहराम हमने पहन लिया, अब हमने जाना खाना काबा में। जब हम हरम में चले गए, सामने जो बैतुल्ला शरीफ देखांगे तो रब दी बारगाह दुआ करांगे, या अल्लाह सारी जिंदगी मैं तेरे तो जो जो जायज़ शैवा मंगदा रहा तू अता करता रह, ठीक है। ये दुआ सबसे आसान। उम्रे की नीयत किस तरह करनी है, यहाँ इस किताब में अल्फाज लिखे हैं, लेकिन मैं आपको आसान सहूलत देने लगा। कोई उर्दू में नीयत करना चाहे वो कर सकता है। किस तरह? या अल्लाह पाक मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, इसके लिए मैंने एहराम बांध लिया, तू इसको मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल कर ले। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फिर
फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया। फज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती है। आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती है। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये किसका नाम आया। तो जब हमने उम्रा की नीयत कर लेनी है तो उम्रा की नीयत चाहे उर्दू में करें, पंजाबी में करें, आप अरबी में करें, ये तीनों ज़बानों में जैसे करें, पश्तो में करें, जो आपको आती है इंग्लिश में करें, लेकिन उसके करने के बाद आपको तलबिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? आप में से जिसको पता है हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं। तलबिया किसको कहते हैं? तलबिया किसको कहते हैं? देख लें हमारा तलबिया कहते हैं लब्बैक पढ़ने को। लब्बैक अल्लाहुम्मा पढ़िए पढ़िए। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जिन्नी रब ने आवाज दी है ना, ओनी आवाज ना बीबियां नहीं बंदे, ओनी आवाज ना जरा ऊंची आवाज ना पढ़ो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाय हाय हाय। इंशाल्लाह साडा जहाज भी इंशाल्लाह लब्बैक पढ़ता जाएगा, बस भी पढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। ऊंची आवाज ना कहो ना इंशाल्लाह। ठीक है जी। लब्बैक पढ़ने के बाद हमारा अब हमने उम्रा की नीयत मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद हमारे ऊपर एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। अब हम ना इमामा पहन सकते हैं, ना सर पर कोई टोपी पहन सकते हैं, ये ना ही एहराम की चादर सर पर ओढ़ सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की कोई हरकत नहीं। जूता भी हम सिर्फ और सिर्फ कैंची पहन सकते हैं एहराम की हालत में, कोई दूसरा जूता हम नहीं पहन सकते। मर्द औरतें जो मर्जी जूता पहने, मर्द जो हैं वो कैंची चप्पल के अलावा, हवाई चप्पल के अलावा कोई चप्पल, हाँ कैंची चप्पल इस वजह से पहनते हैं कि इससे ये पाँव की जो ऊपर वाले हिस्सा है ये नंगा रहता है। ये जो पाँव का उभार होता है ना, पाँव का उभार, ये एहराम की हालत में नंगा रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम हरम में पहुंच गए। हरम में जब पहुंचेंगे, हरम में जो जहां लोग चक्कर लगा रहे होते हैं, इस जगह को कहते हैं मताफ। क्या कहते हैं? बोलो बोलो जरा। मताफ। मताफ में जब हम पहुंचेंगे तो आप देखेंगे बरामदे में ना एक जगह पर ग्रीन लाइटें लगी होंगी, सब्ज कलर की ट्यूब राड लगे होंगे। वो निशानदेही करते हैं कि इसकी ऐन सीध में हजर अस्वद है। इसकी ऐन सीध में क्या है? खाना काबा के कितने कोने हैं? बोलो 4। किसी को चारों कोनों के नाम आते हैं उसको मैं बड़ा प्यारा तोहफा दूंगा। असी ओ वा मुसलमान कि जिन्हों ने सारी जिंदगी खाने का मुंह पड़ी, असी ही है ना, बोलो तो। उन्होंने सारी जिंदगी खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी, हम वही हैं, हम वही हैं।
लेकिन हाल ये है कि चारे कोने के नाम ही नहीं पता। पहला कोना जिसका नाम है रुकने असवद, जिहदी नुक्कर दे उत्ते लगा है हाजरे असवद। दूजा कोना है उन्होंने कहते ने रुकने यमानी। तीसरा कोना है रुकने अराकी। चौथा कोना है रुकने शामी। ये 4 कोने हैं खाना काबा के। खैर इसको बाद में इंशाल्लाह वहाँ जाकर सीखेंगे। जा कौन कौन रहा है? हाय काश ए जिन्हों के हाथ नहीं आए या अल्लाह पाक इन्होंने भी इन्हों के नाल ही शामिल कर दे। आमीन तो कहो। ठीक है। खैर ये हमने जो ट्यूब राड है इससे थोड़ा सा पहले अपना ये दायां कंधा नंगा करना है। अब ट्यूब राड हमारी आ जाएंगे बैक पर, पुश्त पर, और हमारा चेहरा हो जाएगा किबले की तरफ, यानी खाना काबा की नुक्कर की तरफ। अब हम जब खाना काबा की नुक्कर पर आएंगे तो हमने पढ़ना है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये पढ़ने के बाद हमने दोनों हाथ ऐसे आगे लेकर जाने हैं, फिर पीछे लाकर अपने हाथों को चूम लेना है। इनू एंजी क्या जाता है जिंज असल हालत दे विच असीं हजरे असवद दा बोसा लिया है। जो ये ले लिया है हुण साडा पहला चक्कर शुरू हो जाएगा। पहला चक्कर शुरू हो जाएगा, फिर असी पूरे खाने काबे के गिरद घूम के ते असी उस जगह ते ट्यूब राडां वाली जगह ते आ जाएंगे। जो दोबारा आवांगे तो फिर असी हजरे असवद दा बोसा लवांगे, इस्तलाम करांगे। इनू कहंदे ने इस्तलाम करना। की कहंदे ने इनू? इस्तलाम करना। इस्तलाम करने तो बाद असी फिर दूजा चक्कर शुरू कर देंगे, फिर तीजा, फिर चौथा, फिर पंजवां, फिर 6वां, फिर 7वां। फार्मूला है वे कि चक्कर होणगे साढ़े 7 ते इस्तलाम होणगे साढ़े, बोलो बोलो, 8। 8 बारी इस्तलाम होना है और 7 चक्कर लगने ने। ठीक है जी। जो चक्कर शुरू करने ने पहला इस्तलाम, पहला चक्कर मुकम्मल होया, दूजा इस्तलाम, दूजा चक्कर मुकम्मल होया, तीजा इस्तलाम, चौथा चक्कर मुकम्मल होया, 5वां इस्तलाम, 7वां चक्कर मुकम्मल होया ते 8वां इस्तलाम। ठीक है जी। यानी जिन्ने चक्कर होंगे उस तो अगला 1 पॉइंट अगे इस्तलाम, यानी 7वां चक्कर ला के असी इस्तलाम करके ते साडा उमरा मुकम्मल हो जाएगा। असी उमरा मुकम्मल हो गया, की होया? तवाफ मुकम्मल होया। और तवाफ मुकम्मल तो करन तो बाद हुक्म है वे कि तुसी 2 नफल पढ़ने ने जेड़े वाजिब तवाफ ने, तवाफ दे वाजिब नफल ने। वो हुक्म है वे कि तुसी मुकामे इब्राहिम दे कोल पढ़ने ने। लेकिन मुकामे इब्राहिम है मताफ च जिथे लोग घूम रहे होंदे ने, जा रहे होंदे ने। कई लोग उन्होंने विच ही खलो के नफल शुरू कर लेंदे ने। वो कोई इधरों आके लत्त मारदा, ओदा ओ नफल किंज पढ़ होंदा देखना जरा। लिहाजा उसके लिए हुक्म यह है कि वो पीछे चला जाए, एन हजरे असवद उसके मकाम इब्राहिम की सीध में पीछे चला जाए, और पीछे जाकर वो मताफ में जाकर वो 2 नफल अदा करे। वहाँ 2 नफल पढ़ने के बाद वहाँ देखेंगे तो प्यारे प्यारे कूलर पड़े होंगे जिसमें लिखा होगा सुक़या ज़मज़म। वो ज़मज़म दे कूलर पे ने, उन्होंने उत्ते जेडे 5 कूलर पे होंगे, 1 कूलर उन्होंने चो लिखा होगा नॉट कोल्ड, ठंडा नहीं है, बाकी सारे ठंडे ने। जिन्हें ठंडा पीना वो ठंडा ज़मज़म पीवे, जिन्हें गर्म पीना वो गर्म पी ले। और ज़मज़म शरीफ पीवांगे। ज़मज़म पीन तो बाद असी फिर उधर लिखा होगा सही की तरफ रास्ता, वहाँ हम सीधा चलते जाएंगे और सही की तरफ चले जाएंगे। सफ़ा की पहाड़ी आ जाएगी। सफ़ा की पहाड़ी पर जाकर खाने काबे की तरफ मुंह करके हम दुआ करेंगे। ठीक है। दुआ करने के बाद अच्छा वो कंधा जो था ना हमने ढांप लिया था 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद, कंधा नहीं नंगा रखना। ठीक है। खैर हम सफ़ा पर गए, खाने काबे की तरफ मुंह करके दुआ की, इस्तलाम किया। पहला चक्कर शुरू करेंगे हम सफ़ा से मरवा की तरफ। सफ़ा से रास्ते में आप जब सफ़ा से नीचे उतरेंगे ना तो ग्रीन लाइटें आ जाएंगी। ग्रीन लाइटें इस चीज़ की निशानदेही करनी है कि यहाँ मर्दों ने दौड़ना है। यहाँ किसने दौड़ना है? हाँ, दौड़ी कौन थी वहाँ? औरत। दौड़ी कौन थी? औरत। लेकिन हुक्म किन को मिल गया? मर्दों को, कि मर्दों ने दौड़ना है, औरतों ने वहाँ दौड़ना नहीं है। वहाँ औरतें नहीं दौड़ेंगी, मर्द दौड़ेंगे। जितनी जगह में ग्रीन लाइटें हैं वहाँ वो दौड़ेंगे, वो दौड़ते हुए उस वक्त को गुजारेंगे। अच्छा, उस दुरानिये को गुजारेंगे। इस तरह सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर हो जाएगा। फिर मरवा से सफ़ा तक, बोलो, कई गिनते हैं सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 1 चक्कर। ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा,
फिर मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा। शुरू कहाँ से किया था हमने और ख़त्म कहाँ हुए? मरवा पे। ये फार्मूला है। सही का फार्मूला ये है कि सफ़ा से शुरू होगा और मरवा पर जाकर ख़त्म होगा। 7 चक्कर हमारे कहाँ जाके मुकम्मल होंगे? मरवा पे। ये 7 चक्कर जब मुकम्मल हो जाएंगे, अब हमने वहाँ से वापस आना है सफ़ा की तरफ। सफ़ा से बाहर निकलने का रास्ता होता है, वहाँ से मरवा से भी है रास्ता, लेकिन मरवा से निकलेंगे तो आपको बहुत बड़ा चक्कर लगेगा। हमारे जिधर होटल है ना सबके, उसके लिए बेहतर यह है कि हमने सफ़ा से बाहर निकल जाना है। किससे निकलना है बाहर? बोलो बोलो। जब सफ़ा से बाहर निकलेंगे तो ऐसे बाहर निकलते निकलते हम वाशरूम नंबर 6 तक आ जाएंगे, जो हमारा सीध बताता गया, सीध होते तो वहाँ जाना थोड़ा होटल है, ठीक है। खैर, जब हम बाहर निकल आएंगे अपने होटल के पास आकर किसी भी हेयर ड्रेसर से, वो जो हलक करने वाले लोग होते हैं, उनसे हम टिंड करवाएंगे, जाकर गुस्ल करेंगे, ये चादरें उतारेंगे, कपड़े पहन लेंगे, हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। ये उम्रा, ठीक है जी। अब इस दौरान आपने कई चीज़ें अगर नोट की हैं, मैंने सिर्फ एक शख्स को देखा है जिसने माशाल्लाह पॉइंट लिखे हैं। अल्लाह ताला उसको इस लिखने की बरकत से उम्रा मुकम्मल सीखने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी ही अच्छी खुशी होती है, जो जितनी तवज्जो से सुनता है ना, मेरी दिलचस्पी उसकी तरफ मज़ीद बढ़ती है। यार ये सीखने वाला है, इसका शौक़ है सीखने का, और जो सीखने वाला होगा ना उसकी तवज्जो आगे पीछे नहीं जाएगी। वो कहेगा यार मैं उम्रा करना तो है ही है, लेकिन सीख लवा। जो सीख लेगा ना फिर इंशाल्लाह वो दूसरों को बताने वाला बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी साढ़े को ही रहना है, ये आगे जाना है, मुंतकिल होता ही रहना है। अच्छा, जो मर्जी हो जाए, हमने पूरे उम्रे के दौरान ये कार्ड नहीं उतारना है। ये समझ लो कि उम्रे का तावीज़ है, जिथे लाया थोड़ा उम्रा अग्गा पीछा हो गया। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसको नहीं कहीं भी उतारना है, ठीक है। कहीं भी आप हों, कहीं भी हों आप, इस पर पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, कई चीज़ें इस पर है। हाँ, पीछे मैंने अपने वो लगाया हुआ है अपना बुला लो मदीने का कार्ड भी। फिर जब हम होटल में जाएंगे मक्के में, तो मक्के में होटल में जाकर फिर हम होटल का कार्ड इसमें डाल देंगे साथ में। ये निकालेंगे नहीं, ये 2 रहेंगे, फिर होटल का कार्ड भी डाल देंगे, ताकि कहीं आगे पीछे हो जाए तो होटल का कार्ड देकर, कोई ड्रेस देकर हमें होटल तक छोड़ दे। ये फ़ायदा होता है। ये इसलिए हमने ये सब के लिए तैयार किया है, ये एक के लिए नहीं, सब के लिए है। एक चीज़ इसमें रह गई थी कि सिम्मे जो हैं, ये इंशाअल्लाह करीम हम मक्का पाक जाकर लेंगे। कहाँ से? मक्का पाक जाकर वहाँ से सिम्मे लेंगे इंशाअल्लाह करीम। मक्का पाक में जहाँ हमारा होटल है, वहाँ से हम ये सिम्मे ख़रीद लेंगे। सिम्मे हमें ख़रीदनी पड़ेंगी। कोई भी शख्स इस लालच में ना पड़े कि यार मैं सिम नहीं भी ले, होटल का नेट चल रहा है, बस ठीक है गुजारा हो रहा है ना। यार, जहाँ तुमने 2.5 लाख 2 लाख खर्च किया ना, वहाँ सिम पर आपकी मेहरबानी है 2-4 हज़ार की जड़ी आएगी और ले लेना, लाजमी लेना। कोई भी इस मामले सुस्ती ना करे। वो नहीं मेरे भरा ने ले ली तो मैं रहन देते, मेरी बुढ़ी ने ले ली तो मैं ले लेती, नहीं, इस तरह नहीं करना। आप बेशक सस्ती तरीन ले ले, 35 रियाल की 30 रियाल की मिलेगी, वो ले ले। उसका ये फ़ायदा होगा, फ़ोन तो सुना जाएगा ना। चले पैकेज नहीं है, फ़ोन सुन सकते हैं आप। आपको कोई फ़ोन करे, वो फ़ोन सुना जा सकता है उसे। वहाँ की सिम होगी तो ये फ़ायदा होगा। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह सारे सिम्में लेंगे, मोबाइल सबके पास होंगे। अब आपके जहन में कोई सवाल है तो वो कर लें, ताकि भाई साहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਟ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਚੂँकि ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਮਾਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੋ ਔਕਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਚੂँकि ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਉਮਰਾ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री सिम देनी है, जबकि वो बाद जो कहते हैं कि सिम नहीं मिली, बायोमेट्रिक तस्दीक ना करवाएं। जी, इसका आसान जवाब ये है कि आपने कहीं भी अपनी बायोमेट्रिक नहीं करवानी। अंगूठे दियाँ उंगलियाँ जड़ियाँ ना,
ਇਹ ਦੌਰਾਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸਿਵਾਏ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ भी नहीं जाता, हाँ जद्दियों बाहर भी नहीं निकलता फिर तुम, ठीक है। वहाँ लगवानी है लेकिन हर जगह नहीं। कई दफ़ा बस में मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ से मुराद हुआ है कि मेरे पूरे ग्रुप के साथ ऐसा हो गया था। वो कोई जद्दा एयरपोर्ट से चढ़ा है, कोई वो सिमें बेचने वाला, 2 चढ़े और उसने कहा जी हम शिरके वाले हैं। तो मैं नींद में था, वो मैं भी सोया रहा, तो वो सब की जो है ना वो बायोमेट्रिक कर गया। और बायोमेट्रिक से ये हुआ कि उसने दोनों 2 सिम में सब की इशू कर दी, एक भी नहीं, इशू कर दी। आज जब मक्का पहुंचे तो मैं सिम वाले को बुलाया, मैंने कहा यार इनकी सिम दें। वो कहते हैं 2 सिमां निकलियाँ ने। फिर उसको कहा इसकी चलेगा, वो इसकी भी 2 निकली हुई हैं, अच्छा इसकी चेक करें, वो इसकी भी निकली हुई हैं, वो सब की निकली हुई थी। और फिर मेरे सिम तो जड़ियाँ ना 2 मिलियाँ, किसी फिर हाजियाँ को लइयाँ, लै दे के फिर सारियाँ सिमां पूरियाँ कीतियाँ। खैर इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है इसका, लेकिन आप नुकसान ये है कि आपको वहाँ जाकर फिर सिम नहीं मिलेगी, सिम नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपने बायोमेट्रिक सिर्फ एयरपोर्ट पर ही करवानी है, इसके अलावा कहीं भी नहीं करवानी है। हाँ यहाँ मैं कहूँगा यहाँ से सिम मिल रही है आपको, यहाँ सिम मिलेगी, वहाँ से आप बायोमेट्रिक करवा कर सिम ले लीजिएगा। जी और कोई सवाल हो, किसी ने पूछना हो? बस जी बस करो, सारिਆਂ ने सवाल कर ले, बड़े ने सारियां गल्लां तुसीं दस दियां ने, कोई रहन तो दी नहीं। ऐसे ही है, हैं ऐसे ही है ना। चले बताएं फिर अब कि क्या एहराम वाला एक दूसरे का सर मोड़ सकता है कि नहीं, बताओ, आप बताओ। आप नहीं मोड़ सकता, ठीक है। सफदर भाई कह रहे हैं नहीं मोड़ सकता, हाँ जी मोड़ सकता है। खालिद भाई कह रहे हैं मोड़ सकता है। खालिद भैया लास्ट टाइम मेरे नाल हो गया इन्हें जी। और जी रफीक भाई मोड़ सकता है कि नहीं? हूँ तो तुम कह रहे हो सारे सीख गए हैं, हाँ भाई मोड़ सकता है, ठीक है। जब उसने सफ़ा मरवा, जब उसने एहराम पहना था, अब उसके बाद उसने क्या किया, 1 मिनट ज़रा मैं फ़ोन, उसने तवाफ़ कर लिया। तवाफ़ करने के बाद उसने वाजिबुत तवाफ़ के 2 नफल पढ़ लिए, फिर उसने सफ़ा मरवा मुकम्मल कर लिया। अब उसका काम सिर्फ एक ही बाकी रह गया कि उसने टिंड करवानी है। अब वो दोनों ऐसे हों, उसका भी सिर्फ टिंड करवाना बाकी रह गया, उसका भी टिंड करवाना बाकी रह गया। अब वो एक दूसरे का सर मोड़ सकते हैं, ठीक है जी। अगर वो कहे कि खाली एहराम की नीयत करके तो सीधा जाके मैं सिर मुंडी जावा, तो वो नहीं कर सकता। उसके सारे उम्रे के अफ़आल मुकम्मल हो चुके हों, अब सिर्फ हलक करवाना बाकी रह गया हो, तो अब वो एक दूसरे का सर मूंड सकता है जी। तवाफ़ के फेरों की गिनती भूल जाएं तो क्या हुक्म है? आप तो कहते थे हमें सारे सवाल आते हैं, जवाब भी आते हैं। मुन्ना भाई, करामत भाई, क्या चीज़? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह अल करीम आपको ये जो मिलेगी ना इंशाअल्लाह रफ़ीकुल मोतमिरीन, इसके साथ साथ आपको इंशाअल्लाह एयरपोर्ट पर जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना, इंशाअल्लाह उसके साथ साथ आपको वो 7 दानों वाली तस्बीह भी तोहफ़तन पेश की जाएगी, सबको इंशाअल्लाह सबको दी जाएगी, ताकि वो तवाफ़ के दौरान उसको याद रहेगा। अब ये है कि ये किताब जाते वक्त घर रख के जानी है, साथ नहीं ले जानी। कौन कौन घर रख के जाएगा? माशाअल्लाह। और 2 और 3 4 5 6 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तानी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? पाकिस्तान। भाई इसको साथ लेकर जाना है, इसको घर रख कर नहीं जाना है, ठीक है। इसको क्या करना है? साथ लेकर जाना है, इसको बार बार मुताला करना है, इसको पढ़ना है। और जब हमने उम्रा करना है, ये हमारे हाथ में होनी चाहिए किताब, ठीक है। इस पर दुआएं लिखी हैं इंशाल्लाह। आपको जब दुआएं पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह वो साथ में पढ़नी है आपने, ठीक है। हमने इंशाल्लाह मिलकर उम्रा करना है ना, हाँ, तो फिर इंशाल्लाह ये किताब हमारे हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। सबके हाथ में होनी चाहिए। एक 7 दानों वाली तस्बीह
और एक ये किताब घर रख के नहीं जानी, साथ लेकर जानी है। ओके हो गया। अच्छा, हमारी 2 फ्लाइटें हैं। एक फ्लाइट है सुबह 2:50 की, ठीक है, 2:50 की, यानी 26 की रात को रात 10 बजे उनको एयरपोर्ट पर पहुंचना है, ठीक है। फ्लाइट फजर से पहले ही उड़ जाएगी। 27 तारीख को फजर से पहले ही वो फ्लाइट उड़ जाएगी और सुबह 9 बजे वो जद्दा एयरपोर्ट पर होगी, ठीक है। ये ना हो कि वो फ्लाइट वाले सुबह 6 बजे एयरपोर्ट ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ, शायद भाई ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤੇ फ्लाइट मैं कहना वो जद्दे पहुंची पई है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मगर ਤੇ जाकर रल नहीं सकते, ठीक है। तो ये पहले ही से आपने कन्फर्म कर लेना है कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है।